तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस मैं पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो यहाँ पर हम दो कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जिनके बारे में बहुत ही बड़ी अपडेट, बहुत ही बड़ी खबर मार्केट में जो निकल कर आ रही है उसी को यहाँ पर हम देखेंगे, प्रेजेंट करेंगे। सबसे पहली कंपनी है पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड। 27-28 रुपीज़ के करीब का इसका आज का क्लोजिंग प्राइस नजर आएगा। अराउंड 1.5% की तेज़ी इस स्टॉक में आज के दिन हमको देखने को मिली है। इंट्राडे का मोमेंटम अगर हम देखें तो शुरुआत में स्टॉक काफ़ी ऊपर की तरफ तो था, 28 रुपये के थोड़ा सा ऊपर, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता गया स्टॉक में एक प्रॉफिट टेकिंग हमको देखने को मिल रही थी। हालांकि इस स्टॉक का अगर आप लंबी दूरी का चार्ट पैटर्न देखोगे जितना अवेलेबल है यहाँ पर, तो आप देख सकते हो स्टॉक में देखा जाए तो एक्चुअली में काफ़ी बड़े लेवल से गिरावट हमको देखने को मिल रही है। जनवरी 2008 में स्टॉक का ऑल टाइम हाई का लेवल 680 के भी ऊपर का यहाँ पर दिखा रहा है और वहाँ से गिर गिर के ये वाला स्टॉक अभी के टाइम 30 रुपये के भी नीचे हमको देखने को मिल रहा है। मतलब लॉन्ग टर्म का इस स्टॉक का हिस्ट्री इतना प्रॉमिसिंग, इतना अच्छा हमको नज़र नहीं आ रहा। लेकिन फिर भी इस कंपनी को यहाँ पर हम क्यों चेक करेंगे, बिकॉज एक बहुत ही बड़ी प्रोजेक्ट की अपडेट इस कंपनी के बारे में निकल कर आ चुकी है। एक नया प्रोजेक्ट का ऑर्डर का अवार्ड इस कंपनी को यहाँ पर मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। तो एक्चुअली खबर ये है कि पटेल इंजीनियरिंग का 51% का एक पर्टिकुलर जॉइंट वेंचर है, उनको एक्चुअली रिसीव हो चुका है एक लेटर एफ अवार्ड, मतलब एलओए की बात हो रही है। और ये जो लेटर ऑफ अवार्ड है एक्चुअली तासगांव लिफ्ट इरिगेशन स्कीम जो है महाराष्ट्र में, उसके कनेक्शन में ये वाला प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए ये जो प्रोजेक्ट है महाराष्ट्र का है, तो ये प्रोजेक्ट इनको अवार्ड किया गया है महाराष्ट्र कृष्णा वैली डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इनके तरफ से। और इस प्रोजेक्ट का वैल्यू भी काफ़ी बड़ा है, 126.37 करोड़ का ये प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा। मतलब ये कोई छोटा मामूली प्रोजेक्ट नहीं है। कंपनी के साइज़ के हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये ऑब्वियस सी बात है, काफ़ी अच्छा खासा प्रोजेक्ट हमको देखने को मिल रहा है। अब क्योंकि यहाँ पर 51% का जॉइंट वेंचर आपको नजर आएगा, तो देखिए पटेल इंजीनियरिंग का जो शेयर होगा इस प्रोजेक्ट में वो कितना होगा, 64.45 करोड़ का। तो ओवरऑल प्रोजेक्ट वैल्यू 126 करोड़ के, उसमें पटेल इंजीनियरिंग का जो शेयर होगा प्रोजेक्ट से कनेक्शन में वो होगा अराउंड 64-65 करोड़ के करीब का। ये सब कुछ पता चल गया। अब एक्चुअली यहाँ पर ये कंपनी क्या क्या बनाने का काम करेगी उसको थोड़ा सिंपल वे से समझने की कोशिश करेंगे। इसमें पंप हाउस ये कंपनी बिल्ड करेगी, पाइपलाइन का नेटवर्क बिल्ड करेगी, सिविल कंस्ट्रक्शन का जो भी एक्टिविटी होगा वो भी यही कंपनी संभालेगी, मैकेनिकल इंफ्रा का ऊपर भी यहाँ पर फोकस बना रहेगा। अब देखिए प्रोजेक्ट के इम्पैक्ट की बात करें, इस प्रोजेक्ट का यहाँ पर इम्पैक्ट का एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है कि ये प्रोवाइड करेगा इरिगेशन फैसिलिटीज़ अराउंड 2277 हेक्टर्स एग्रीकल्चर लैंड जो है उसके लिए। और एक्सपेक्ट किया जा रहा है इसका जो कंप्लीशन पीरियड होगा वो 48 मंथ्स का होगा। मतलब देखा जाए तो ये लॉन्ग टर्म का प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है, जो किसी भी कंपनी के लिए ऑब्वियस सी बात है, काफ़ी अच्छी चीज़ यहाँ पर मानी जाती है। अब वही बात, ये वाला जो चीज़ है क्यों इतना महत्वपूर्ण है, इसके कारण क्या होगा, इसके कारण कंपनी का जो ऑर्डर बुक है उसको मजबूती मिलेगी। साथ ही साथ कंपनी का फ्यूचर का जो रेवेन्यू का विजिबिलिटी होगा उसको भी ये वाला प्रोजेक्ट सपोर्ट करने का काम करेगा। रीइंफोर्स पटेल इंजीनियरिंग पोजीशन, मतलब पटेल इंजीनियरिंग का जो पोजीशन है इरिगेशन और वाटर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में, वो भी कहीं ना कहीं काफ़ी बढ़िया मजबूत होता हुआ आने वाले समय में नज़र आ सकता है। और इसी तरीके का कंटिन्यू पार्टिसिपेशन यहाँ पर गवर्नमेंट इंफ्रा डेवलपमेंट में इस कंपनी का जो देखने को मिल रहा है वो भी कहीं ना कहीं एक संकेत है कि मार्केट में अभी भी इस स्टॉक के ऊपर, इस कंपनी के ऊपर बाजार का फोकस बना हुआ है। अब देखिए ऐसा नहीं कि कंपनी का साइज थोड़ा छोटा है, कंपनी का स्टॉक काफ़ी बुरी तरीके से गिरता हुआ लॉन्ग टर्म में नजर आ रहा है, तो यहाँ पर कंपनी का ऑर्डर बुक कुछ खास नहीं होगा। तो देखिए कंपनी का ऑर्डर बुक देखा जाए तो काफ़ी मजबूत और काफ़ी बड़ा है। 15,119 करोड़ का ऑर्डर बुक इस कंपनी का आपको देखने को मिलेगा एज ऑफ मार्च 2026। और कंपनी का जो फोकस है ज़्यादा करके जो प्रॉफिटेबिलिटी है और जो कर्जा है, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव करने का और कर्जा कम करने का, इसके ऊपर अभी का टाइम पे कंपनी का पूरा फोकस बना हुआ है। पटेल इंजीनियरिंग की बात करें, इनका काफ़ी अच्छा खासा एक्सपीरियंस हाइड्रो पावर, डैम्स और कॉम्प्लेक्स सिविल कंस्ट्रक्शन का जो प्रोजेक्ट हमको देखने को मिलता है उससे कनेक्शन में आपको नजर आएगा। और जो प्रोजेक्ट जीत रहे ये वाली कंपनी पिछले कुछ समय से, और इसी प्रकार का अगर ये चीज़ होता गया तो कहीं ना कहीं इस कंपनी को काफ़ी अच्छा खासा इसका आने वाले समय में फ़ायदा भी होता हुआ नज़र आ सकता है, जिसके कारण ये वाला शेयर अभी के टाइम बाजार के फोकस में बना हुआ है। तो ये तो था पहला शेयर, बचा हुआ दूसरा शेयर उसको भी देख लेते हैं। लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। दूसरे कंपनी का नाम स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आएगा, GMR एयरपोर्ट्स लिमिटेड।
106 107 रुपये के आसपास का आज का क्लोजिंग है। अराउंड 3% की तेज़ी आज के दिन इस स्टॉक में हमको देखने को मिल रही है। इसका भी जितना लॉन्ग टर्म का पैटर्न अवेलेबल है उतना पैटर्न अगर हम देखने की कोशिश करें तो ये वाला स्टॉक भी 100 रुपये के ऊपर से गिर के आप कह सकते हो 1 डिजिट के आसपास पहुंच गया था और वहाँ से यू टर्न लेके फिर से ऊपर की तरफ आता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। तो लॉन्ग टर्म का पैटर्न इस स्टॉक का कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी से भरा हुआ हमको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर GMR एयरपोर्ट इस कंपनी की बात करें, इनका एक्चुअली ट्रैफिक और फाइनेंशियल्स कैटेगरी का अपडेट यहाँ पर बाजार में आता हुआ आपको नजर आएगा और ये अपडेट एक्चुअली काफ़ी पॉजिटिव आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले इस कंपनी का जो पैसेंजर ट्रैफिक का ग्रोथ है उसको देख लेते हैं। GMR एयरपोर्ट ने खुद ने ये रिपोर्ट किया है ट्रैफिक डेटा का मई 2026 का, और इसके हिसाब से टोटल पैसेंजर ट्रैफिक जो है एक साल के हिसाब से 6.1% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो इंक्रीज है और काफ़ी अच्छा वाला नंबर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये क्या है, ये पॉजिटिव चीज़ है। साथ ही साथ टोटल पैसेंजर्स की बात करें जो हैंडल किया वो नंबर है 1.1 करोड़ का, मतलब काफ़ी ह्यूज यहाँ पर पैसेंजर को आप कह सकते हो यहाँ पर हैंडल करने का काम इनकी तरफ से होता हुआ देखने को मिल रहा है। इसमें भी ब्रेकडाउन की बात करें पैसेंजर की तो इसमें डोमेस्टिक पैसेंजर अराउंड 83 लाख का नंबर निकल कर आ रहा है और इंटरनेशनल पैसेंजर अराउंड 24 लाख का नंबर यहाँ पर निकल कर आ रहा है। तो काफ़ी भारी मात्रा में इन्होंने कहीं ना कहीं इस एक साल में पैसेंजर्स को हैंडल करने का काम किया है। अब बात कर लेते हैं इस कंपनी का फाइनेंशियल टर्न अराउंड का। अब देखिए फाइनेंशियल ईयर 2026 का Q4 का नेट प्रॉफिट का बात करें 302.5 करोड़ का नंबर आपको नजर आएगा। अब देखिए ये वाला नंबर इतना खास क्यों है, बिकॉज फाइनेंशियल ईयर 2025 का Q4 मतलब इसी पर्टिकुलर Q4 का पिछला साल में क्या था इस कंपनी का बहुत ही बड़ा लॉस था। कितना, 237.6 करोड़ का, और इस लॉस से कंपनी आ चुकी है बहुत ही भारी प्रॉफिट में। तो ये देखा जाए तो ये अपने आप में बहुत ही बड़ा टर्न अराउंड स्टोरी कंपनी का अभी के टाइम नजर आ रहा है। तो ये क्लियर कर देता है कि कंपनी का जो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हमको देखने को मिल रहा है। पूरे साल के परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 2026 का तो कंपनी का नेट प्रॉफिट 175.49 करोड़ के आसपास का है। प्रीवियस ईयर में कंपनी का नंबर कितना था, लॉस में थी कंपनी, 393 करोड़ के आसपास के लॉस में थी। और रेवेन्यू का नंबर की बात करें अभी के टाइम 14,808 करोड़ के आसपास का ये नंबर हमको देखने को मिलेगा। अब जरा कॉन्सेंट्रेट करते हैं इस कंपनी का दिल्ली एयरपोर्ट का जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर, बिकॉज इस वाले एयरपोर्ट को काफ़ी मतलब नज़दीक से देखा जाता है इस कंपनी को देखने के लिए। तो टोटल पैसेंजर यहाँ पर इन्होंने जो हैंडल किया वो नंबर है 71.7 लाख का। पैसेंजर ट्रैफिक का ग्रोथ यहाँ पर एक साल में 14.7% से बढ़ता हुआ देखने को मिला है, मतलब ये भी पॉजिटिविटी यहाँ पर नजर आ रही है। ग्रोथ यहाँ पर भी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रैवल सेगमेंट में हमको देखने को मिल रही है। तो ये एक और काफ़ी पॉजिटिव चीज़ इस कंपनी के बारे में बाजार में देखने को मिल रही है। कार्गो बिजनेस में भी ग्रोथ है। कार्गो जो इन्होंने हैंडल किया वो है दोस्तों 1.1 लाख मैट्रिक टन का, और इसमें भी अगर आप देखोगे एक साल के हिसाब से 14% का इंक्रीज आपको नजर आएगा। तो ये इंडिकेट करता है कंपनी का एक मजबूत इकोनॉमिक और एक मजबूत लॉजिस्टिक का एक्टिविटी इस दरमियान हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बात मतलब की टेकअवेज की बात करें तो देखिए लगातार पैसेंजर का ट्रैफिक जो बढ़ रहा है और कार्गो वॉल्यूम जो बढ़ रहा है वो इंडिकेट कर रहा है कि डिमांड जो है एयर ट्रैवल का वो भी क्या हो रहा है, वो भी इंक्रीज हो रहा है, जिसका फायदा इस कंपनी को काफ़ी अच्छा खासा होता हुआ देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, कंपनी फिर से प्रॉफिट में जो आ रही है ये भी कहीं ना कहीं हाईलाइट कर रही है कि कंपनी का ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट भी काफ़ी अच्छा हो रहा है और कंपनी का बिजनेस परफॉर्मेंस भी क्या हो रहा है, मजबूत हो रहा है, बिकॉज कंपनी बहुत ही बड़े लॉस से बहुत ही बड़े प्रॉफिट में आती हुई देखने को मिल रही है। दिल्ली एयरपोर्ट अभी के टाइम पे एक बहुत ही बड़ा ग्रोथ ड्राइवर इस कंपनी के लिए यहाँ पर बना हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा कि आने वाले समय में किस तरीके से दिल्ली एयरपोर्ट का जो नंबर है और भी इंप्रूव यहाँ से हो पाता है या नहीं हो पाता है, इसके ऊपर बाजार का और भी ज़्यादा फोकस बना रह सकता है। तो यही सारा डेटा इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करना था। जो भी डेटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से ही है, और किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैंने आपको दिया नहीं है, ना ही मैं आपको दे रहा हूँ। ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।